20 आवर्स कैसे आएगा? आ गया है ना? हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। एके एजुकेशन चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं जेपी मौर्य सर, जूलॉजी का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। आपके साउंड या ऑडियो और वीडियो विजुअल है? आप जल्दी से कनेक्ट करें और बताएं मुझे। एनीवन? चलिए, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। आप लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहिए। ठीक है, ऑडियो वीडियो की विजुअल है ना? बस बाकी देखते हैं। आज हम लोग की क्लास में देखेंगे, यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने ये देखा था, मैं इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ कि हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, चलो भाई देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम था, तो इस सिस्टम में आपके पास बेटा दो हिस्से हैं। एक हिस्सा हो गया एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, अब बेटा यहां से एलिमेंट्री कैनाल हम लोग देख रहे थे। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट हैं? एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट हैं? तो हम लोग को शायद पता है कि बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी, देखो सबसे पहला पार्ट बेटा जो हम लोग अभी पीछे आपने पिछली क्लास में देखा, ये हमारे पास बेटा माउथ का हिस्सा है और ये बक्कल कैविटी का पार्ट है, ये फेरिंग्स का पार्ट है, राइट। आप ये देखिए, ये हिस्सा जो कि यहां से यहां तक का हिस्सा है, ये पार्ट, ये हिस्सा बेटा कहलाएगा बक्कल कैविटी। यहां पर देखिए, ये हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं यूवुला, यूवुला, और क्योंकि बेटा ये हिस्सा माउथ का है, मुंह का ये हिस्सा है, यहां पर आप देखें, इस पर यहां पर एक लंबी सी या टंग पाई जाएगी। टंग बेटा ये ऐसे अटैच होती है, ये टंग है और ये अटैच है। जिस पार्ट से बेटा अटैच है इसको कहते हैं लिंगुआ फ्रेनुलम। और ये वाला हिस्सा बेटा आपको याद होगा, ये मैंने कहा था ये पायलेट होता है, और जो पायलेट होगा ये दो होगा। फर्स्ट वन ये इज द हार्ड पायलेट, दूसरा जो आपका होगा सॉफ्ट पायलेट होगा, जिसको हम लोग अगर हिंदी में कहें तो ये तालू है, तालू या तलवा, ठीक है। तो ये हिस्सा आगे चल करके देखेंगे तो हम लोग ये फेरिंग्स हो जाएगा। दिस पार्ट इज नोन एज फेरिंग्स।
अभी किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम लोग ये देखते हैं, ये हमारे पास जो अभी स्टडी करने को है वो है टंग। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा यहां पर टंग। जिसको हिंदी में कहेंगे जिह्वा या जीव कहेंगे। टंग बेटा क्या होगा? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इस पे थोड़े बहुत ग्लैंड्स पाए जाएंगे, ज्यादा ग्लैंड तो नहीं पाए जाते बट ये ग्लैंड्स पाए जाएंगे। जैसे अगर हम लोग ये देखें कि ये हमारे पास, ये मान लीजिए कि मैंने बनाया, ये टंग का टिप का पार्ट है, जीव का बेटा ये टिप का पार्ट है। अब पीछे की ओर, जीभ के पीछे की ओर एक ग्लैंड पाई जाती है, इसको कहते हैं नून ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होगी? नून ग्लैंड। ठीक है बेटा। अब ये टंग एक ग्लैंडुलर और मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मतलब क्या? मस्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मसल्स से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, मांस का बना हुआ, ये मांसल पार्ट है। दिस पार्ट इज नोन एज बेटा क्या? एक ये मांसल पार्ट है, राइट। अगर ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है तो कहीं ना कहीं बेटा इसके हम स्ट्रक्चर को देखना चाहेंगे, हम इसके एक स्ट्रक्चर को देखना चाहेंगे। आप लोग ये समझ लें बेटा कि ये स्ट्रक्चर मैं आपसे डिस्कस करता चल रहा हूं। देखो मुझे, ये एक टंग का ये स्ट्रक्चर है। अच्छा कोई मैसेज है नहीं, आप आइए देखिए। दिस पार्ट इज नोन एज, यहां से यहां तक ये पार्ट बेटा जो पीछे की ओर है, मतलब अटैच पार्ट है, जिसको आप क्या कहेंगे? फेरेंजियल पार्ट। फेरेंजियल पार्ट बेटा। इधर आगे की ओर वाला हिस्सा क्या होता है? इसको कहेंगे अपन लोग ओरल पार्ट। ओरल पार्ट का मतलब कि जो मुंह का आगे वाला जो जीभ बेटा आगे निकली हुई हिस्सा है, आगे निकली हुई हिस्सा है, उसको कहते हैं ओरल पार्ट। बेटा ये भी इसमें ध्यान से देखना, एक देख रहे हैं बेटा ये लाइन है, ये लाइन है, बी शेप स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं
क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, सल्कस टर्मिनेलिस। इसका नाम है सल्कस टर्मिनेलिस। दिस इज नोन एज सल्कस टर्मिनेलिस। बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये राउंड राउंड जो पार्ट है, इसको कहते हैं फोरामेन। फोरामेन मीन्स होता है कैविटी, गड्ढा, सीकम। फोरामेन सीकम। बेटा ये जो हिस्सा है ये वाला ना, इसे कहेंगे अपन लोग फोरामेन सीकम। अब देखो यहां पर इस टंग पर आगे की ओर बेटा यहां पर पैपलेज लगी होती है। देखो सबसे पहले क्या है, पहला हिस्सा आप ऑप्शन समझो बेटा, ये टंग है। टंग पे लगी हुई क्या पाई जाती है, पैपले। टंग पर लगी होंगी पैपले, टंग पर लगी होगी पैपले। बेटा इस पैपले पर पाया जाएगा टेस्ट बड। इस पैपले पर पाया जाएगा टेस्ट बड, राइट। आगे देखो भैया, अगर अपन लोग ये कहें, अगर हम लोग ये कहें ये टंग है, ये पैपली है और ये टेस्ट बड है, तो टंग की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी भाई, टेस्ट बड होगी। और टेस्ट बड एक टाइप का क्या है, रिसेप्टर है, जिसको क्या कहेंगे, गस्टैटो रिसेप्टर। जिसे बेटा कहेंगे गस्टैटो रिसेप्टर, मतलब कि जो किसको रिसीव करेगा, टेस्ट को। अब बेटा आपके पास क्वेश्चन आता है कि सर पैपली भी नहीं समझ में आया और ना ही टेस्ट बड समझ में आया, तो देखो जो पैपलीज होती हैं या पैपले होते हैं, ये कुल बेटा 3 होती हैं। ह्यूमन के केस की बात बता रहा हूं, ठीक। ह्यूमन में 3 टाइप की पैपलीज प्रेजेंट होती हैं। पहला, ये पोस्टीरियर सरफेस पर है, मतलब पीछे की ओर है, ये वाला हिस्सा। जो पीछे की ओर हिस्सा है इसे कहेंगे सरकम वायलेट। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो केवल और केवल वायलेट पैपली लिखा होगा, राइट। तो सरकम वायलेट या वायलेट पैपली जो कि पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट पर है। दूसरा बेटा सेकंड पार्ट है, जो ये देखिए बड़े हमने इसको इससे बनाया है, इधर देख सकते हैं हम लोग, इसको लेबलिंग कर दें, इसको कहेंगे वायलेट या सरकम वायलेट कहेंगे। इसको कहेंगे बच्चा आपको फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म पैपली। और यहां पर क्या होगा, इसको कहेंगे फिल्लीफॉर्म पैपली। बेटा फिल्लीफॉर्म पैपली, फंजीफॉर्म पैपली, ये क्या होते हैं, एक टाइप से टेस्ट बड बियरर होते हैं। यहां पर क्या पाया जाएगा, फंगीफॉर्म, फंगीफॉर्म। और तीसरा थर्ड वन इज द बेटा फिल्लीफॉर्म पैपली। ये 3 टाइप की पैपलीज यहां पर प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है भाई, ये टंग पर प्रेजेंट है। टंग मतलब ये वाला हिस्से पर, राइट। चलो भाई, अगर हम लोग ये देखें, जो सरकम वैलेट है, जो पीछे की ओर है, सबसे बड़ी दिखाई देती है, तो हमारे पास जो सरकम वैलेट है, बेटा जो वैलेट है या सरकम वैलेट है, मीन्स ये वाला,
ये सबसे बड़ी होती है, साइज में सबसे बड़ी पैपली होती है। कौन बड़ा साइज में सबसे बड़ी पैपली है, बताओ मुझे। सबसे बड़ी पैपली सर्कमवैलेंट है। सबसे छोटी कौन सी है, ये सबसे छोटी है। फंगी फॉर्म बट साइज में मीडियम है, साइज में क्या है, मीडियम है। नेक्स्ट उनका वर्ड हम लोग यूज करेंगे क्या, अगर ये स्मॉलेस्ट है तो ये सबसे ज्यादा पाई जाएगी, मोस्ट न्यूमरस। मोस्ट न्यूमरस का मतलब होता है सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, राइट, सबसे ज्यादा पाई जाती है। बेटा सबसे कम कौन पाई, देखिए सबसे बड़ी है और सबसे कम है, ये संख्या में सबसे कम है, जिसको कहते हैं बेटा लीस्ट न्यूमरस, जो सबसे कम पाई जाती है, राइट। ये हो गया अपने पास। दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है कि सर इसमें क्या होगा, इसमें याद रखना बच्चा कि टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाएगा, इसमें टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाएंगे, बाकी इन दोनों में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होंगे। क्या क्लियर हुआ। कौन सी ऐसी पैपली है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। टंग पर कौन सी ऐसी पैपली है जो सबसे छोटी है और उस पे टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाता है, तो आंसर गोज टू किसके लिए, फिलिफॉर्म पैपली। बेटा किसके लिए जाएगा, फिलिफॉर्म पैपली। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि बेटा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टंग, टंग का क्या फंक्शन हो सकता है, डियर टंग जनरली डाइजेशन में हेल्प कराएगा। भी देखिए डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि फूड को फैसिलिटेट कराएगा। फैसिलिटेट का मतलब होता है कि फूड को ये सुविधा देगा कि उसे क्या कर सके, वो तेजी से मुंह के अंदर ही घुमा फिरा सके। दूसरा बेटा ये एरिया है कि स्पीच में हेल्प करता है। नॉर्मली हम जो बोलते हैं हम उसके साथ साथ हमारी टंग भी चलती रहती है, तो ये टंग के पार्ट हो गए। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को, किसी बच्चे को मेरी बात क्या आप समझ पा रहे हैं बेटा। चलिए किसी को मैसेज करना है तो करिए जल्दी से, कुछ अगर डाउट हो तो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं यहां से। अगला टॉपिक है बेटा आपके पास जाता है क्या, अगला टॉपिक आपके पास जाता है, क्या हो जाएगा, तो हम लोग तो यहां से डिस्कस करेंगे या साथियों डिस्कस करेंगे यहां से क्या, टीथ। टीथ बेटा जिसको हम लोग कहेंगे दांत। क्या आप सबको पता है बेटा कि वर्टिब्रेट किसे कहते हैं, क्या किसी बच्चे को पता है कि वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं। वर्टिब्रेट का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, वर्टिब्रेट्स, बेटा जो वर्टिब्रेट्स होते हैं
वर्टिब्रेट्स होते हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं बेटे? वर्टिब्रेट्स हम उसको कहते हैं जिसकी बॉडी में, जिसके शरीर पर रीढ़ वाली हड्डी पाई जाएगी या बैकबोन पाई जाएगी, जिसमें भी बैकबोन पाई जाएगी उसे हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। या रीढ़ वाली हड्डी अगर नहीं समझ में आई तो वर्टिब्री या वर्टिब्रल कॉलम। तो जिसमें भी वर्टिब्रल कॉलम बेटा प्रेजेंट होगा सबके सब वर्टिब्रेट्स होंगे। सबके सब क्या होंगे? वर्टिब्रेट्स होंगे। तो आप मुझे बताएं कि वर्टिब्रेट्स हैं कौन कौन? तो सर यहां पर है ये फिशेस जितनी है बेटा सब हो जाएंगी। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमलिया। तो देखिए रेप्टिलिया, बेटा। अब ये आपके पास एम्फीबियंस हो गए, ये सबके सब वर्टिब्रेट्स हैं। क्लियर? जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे बच्चा ध्यान देना, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं ये चारों, ये ग्रुप है, क्लास है। तो यहां पर ध्यान देना कि टीथ होगा कि नहीं होगा। तो बेटा इसमें टीथ होगा, टीथ इसमें भी होगा और टीथ इसमें भी होगा। क्या किसी बर्ड्स में टीथ आप देखते हैं? नहीं। मैमलिया में टीथ होगा? सर श्योर होगा। क्लियर? तो टीथ कहां कहां है बेटा? फिशेस में है, एम्फीबियंस में है, रेप्टिलिया में है, एप्स में, एप्स का मतलब कि बर्ड्स में है, एंड मैमलिया में है। क्या किसी बर्ड्स में टीथ पाया जाएगा? सर नहीं पाया जाएगा। जितनी मॉडर्न बर्ड्स हैं किसी में भी टीथ नहीं पाया जाएगा। इसके स्थान पर बेटा यहां पर बीक बन जाता है, चोंच बन जाती है। अब हम लोग टीथ की बात करें, ध्यान देना बच्चे। यहां पर इन तीनों में सिमिलर टाइप ऑफ द टीथ होगा। सिमिलर टाइप ऑफ टीथ को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, होमोडॉन्ट। बेटा इसको कहते हैं होमोडॉन्ट। होमोडॉन्ट का मतलब होता है कि एक ही शेप के दांत पाए जाते हैं, मतलब कि सिमिलर टीथ पाए जाते हैं। इसमें इसको हम लोग कहेंगे सिमिलर टाइप्स ऑफ टीथ। अच्छा सिमिलर टाइप ऑफ द टीथ है, ठीक है। तो क्या मैमलिया को हमने क्यों छोड़ दिया भाई? मैमलिया को हमने क्यों छोड़ दिया? अगर हम लोग ये देखें तो मैमलिया जो क्लास मैमलिया है या मैमल्स हैं, इसमें किस टाइप का टीथ होगा? तो बेटा कुछ अलग होगा तभी तो इसको अलग किए हैं। कुछ तो गड़बड़ है, आइए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। इसमें बेटा पाया जाएगा हेट्रोडॉन टीथ। कौन सा टीथ होगा बच्चा? हेट्रोडॉन टीथ। वहां पर क्या था? यहां था होमोडॉन, यहां क्या है? हेट्रोडॉन टीथ। बेटा ये हेट्रोडॉन टीथ क्या होता है? क्या किसी बच्चे को डाउट तो है बेटा? क्या किसी बच्चे को डाउट है? अगर है तो जल्दी से मैसेज करें बेटा। किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा। अब देखो
अगर ये हेट्रोडॉन्ट टीथ है, हेट्रो का मतलब होता है कि अलग अलग शेप के दांत पाए जाएंगे बेटा, शेप के, साइज में नहीं, अलग अलग आकृति के, अलग अलग आकार के क्या पाए जाएंगे, दांत पाए जाएंगे। हेट्रोडॉन्ट जो टीथ होगा इसको अपन लोग कहते हैं इसको कहते हैं बेटा डिश सिमिलर टाइप ऑफ टीथ, जिसमें बेटा डिसिमिलर टाइप ऑफ द टीथ होता है, डिसिमिलर टाइप ऑफ द टीथ होता है, उसे बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट। तो सर हमको समझ में नहीं आया क्या हेट्रोडॉन्ट मतलब कैसे, किस अलग अलग होंगे। तो ये पहला पॉइंट बेटा आपको याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि जो हेट्रोडॉन्ट टीथ होंगे ये कुल 4 टाइप के होंगे। कितने टाइप होंगे बेटा, 4 टाइप्स। बेटा ये 4 टाइप्स कौन कौन से दांत होते हैं आपको पता ही है, बोलो जल्दी से। एक होता है इंसीजर, दूसरा होता है केनाइन, थर्ड वन होता है प्रीमोलर्स, और लास्ट वन होता है मोलर। क्या बेटा ये हमें 4 टाइप के दांत पता थे? क्या हमें ये 4 टाइप के दांत या 4 टाइप ऑफ द टीथ पता है? अगर है तो क्या होगा, इंसीजर, ये होगा इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक बेटा, अगर ये 4 टाइप के दांत हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, तो क्या हमें बेटा ये हेट्रोडॉन्ट का कंसेप्ट समझ में आएगा? 4 टाइप, अलग अलग 4 टाइप के टीथ होंगे। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। अगर हम लोग ये देखें ह्यूमन में जो टीथ होता है, एक लाइन की बात याद रखना है कि बेटा अब हमें इसमें नंबर की बात करना पड़ेगा। किसकी बात करना पड़ेगा? ह्यूमन में टीथ का नंबर देखना पड़ेगा। नंबर का मतलब क्या हुआ, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो बेटा 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ह्यूमन के केस में कुल कितने दांत होते हैं? 32 होता है। एडल्ट में कितना होता है? 32 होता है। तो अब हम लोग नंबर्स की बात करेंगे विथ डेंटल फार्मूला। तो सबसे पहले बेटा डेंटल फार्मूला समझाते हैं, फिर इसके बाद इनके कंसेप्ट पर चलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं डेंटल फार्मूला या फार्मूला। जो डेंटल फार्मूला होगा ना, देखो ये ऐसे हो गया हमारा माउथ। अब इसको हम बेटा 2 हिस्से में ऐसे डिवाइड कर दें। क्लियर? कुछ दांत बेटा यहां से चलेंगे माउथ के पार्ट से, ये ऐसे ऐसे बेटा दांत यहां से अरेंज होंगे, और यहां पर भी ऐसे अरेंज होंगे। ऐसा ही बेटा इधर भी होगा, ऐसा ही इधर भी होगा। तो देखो पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का बेटा तरीका ये है कि जो दांत इधर होंगे हम ऐसे अपने को डिवाइड कर लें,
तो ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, मतलब यहां से माउथ को दो हिस्से में हमने डिवाइड कर लिया, इधर का पार्ट, इधर का पार्ट। तो जब बेटा इधर अपर पार्ट हो गया, लोअर पार्ट हो गया, अपर पार्ट लोअर पार्ट, मतलब कि जो भी जब भी हम डेंटल फार्मूला लिखेंगे तो एक हिस्से का लिख लेंगे, दूसरे हिस्से को गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, या दूसरे पार्ट को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो भाई, अब आप देखो, अब आप बेटा देखो, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर हो गया। अब यहां से डेंटल फार्मूला था, तो डेंटल फार्मूला बराबर बेटा क्या होता है, बता दीजिए आप। जो दांत में बेटा क्या हो जाएगा, दांत के सेट होंगे उनको लिखना है। अब जो अपर पार्ट ऑफ द टीथ होगा, लोअर पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ टीथ आना बेटा जॉ बोन, टीथ का अरेंजमेंट जॉ बोन पर होना, ये कहलाएगा हमारा डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला लिखने का क्या तरीका था, ये फर्स्ट बेटा पार्ट है ये इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड बेटा ये मोलर, ठीक। नीचे भी ऐसा ही होगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड देन मोलर into the 2 into 2। ये हमारे पास बेटा डेंटल फार्मूला हो गया। अगर हम डेंटल फार्मूला बेटा लिखते हैं तो ह्यूमन एडल्ट के लिए क्या लिखेंगे बेटा, एडल्ट्स में क्या होगा, तो आप बताएंगे। क्या हमें बेटा पता है कि एडल्ट्स में क्या होता है, 2 + 1 2 + 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू बेटा 2। अब आप जल्दी से बताइए, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब बेटा डिवाइड नहीं करना है, ठीक है ना। इनको डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा या 2 टीथ हो जाएगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं लगाना है। तो देखो 2 और 1 3, 2 5 3 8, 8 2 10, 1 11, 2 13 और 3 16, 16 बेटा ये हो गया, इंटू 2 कर दिया आपने, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ क्या हो जाएगा, किसी भी एडल्ट में 32 टीथ हो जाएगा, किसी भी बच्चे में कोई भी नहीं देख रहा है क्या, चलिए भाई, किसी को अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताए मुझे आप। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो जल्दी से मैसेज करें, नहीं है ना, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे बच्चे, एडल्ट के बाद, एडल्ट के बाद इसको हिंदी में बेटा वही बोलते हैं वयस्क, वयस्क। दूसरा है जिसको कहेंगे एडोलसेंस। एडोलसेंट का मतलब होता है बेटा किशोरावस्था, किशोरावस्था। ऐसे बच्चे जिसकी उम्र 12 से लेकर के 18 साल होती है, ऐसे बच्चे जिसकी उम्र क्या हो जाएगी 12 से 18 साल होती है, उसको कहते हैं एडोलसेंस, या आप कहते हैं किशोरावस्था। तो बेटे किशोरावस्था में क्या क्या चीजें हैं,
अगर डेंटल फार्मूला किसका पूछा जाए किशोरावस्था में, किशोरावस्था में अगर डेंटल फार्मूला पूछा जाए फॉर एडोलसेंस, तो बेटा आंसर जाएगा आपके पास, आंसर जाएगा क्या बता दो आप। तो देखो 2122 इनटू द 2। अब ऐड करो और आंसर आप देने की कोशिश करो, ऐड करो आंसर करो। तो 2 1 3 2 5 5 2 7, 7 दूनी 14 दूना 28, बेटा कुल 28 दांत पाए जाएंगे एडोलसेंट में। ठीक, अब किसी बेटा चाइल्ड या चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस में कितना हो सकता है भाई बता दीजिए आप। किसी बच्चे को अगर डाउट होगा तो पूछते चलना, चिल्ड्रंस में कितने हो सकते हैं। तो यहां पर आएगा क्या, डेंटल फार्मूला इक्वल टू 2102 इंटू 2। अब हम ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चा इसको, चलिए हम इसको ऐड करेंगे। तो 2 1 2, तब कितना होगा 3 2 5, 5 ऊपर 5 नीचे, तो बेटा 10 गुणे 2 20। बच्चों में कितने दांत होंगे बोलो भाई, बच्चों में पाए जाएंगे टोटल 20 दांत। सर बच्चों में कौन सा टीथ नहीं पाया जाएगा, बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाएगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा बेटा। देखो ये इंसीजर है, ये केनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। तो बेटा अपने पास क्या नहीं पाया जाएगा, प्रीमोलर। तो ये यहां पर आप लिखोगे बच्चों में प्रीमोलर टीथ नहीं पाया जाएगा। अगर कहा जाए बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाएगा, तो ऑप्शन जाएगा क्या, प्रीमोलर टीथ। अभी तक कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब बच्चा सबसे ज्यादा दांत कौन से मैमल्स में पाया जाएगा, किस मैमल्स में सबसे ज्यादा दांत पाया जाएगा। तो क्या आप जानते हैं, किसी बच्चे को पता हो तो आप मुझे बताइए। अगर आप में से किसी को ये पता हो कि सबसे ज्यादा दांत किसमें पाया जाएगा, तो क्या बताएंगे। तो देखो सबसे पहले बेटा एक तुम मैमल्स का कंसेप्ट समझ लो। इसका कंसेप्ट, मैमल्स का तुम एक कंसेप्ट समझ लो। क्या, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करता हूं आपसे। देखो मैमल्स, मैमल्स को बेटा तुम समझो कि कितने टाइप के मैमल्स होते होंगे। क्या तुम्हें पता है कि मैमल्स कितने टाइप के होते हैं, मतलब मैमल्स की हिंदी जानते हो ना। मैमल्स की हिंदी है स्तनधारी। बेटा इनमें जो होगा, ये मैमल्स कुल कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। ध्यान से सुन लो फिर हम नंबर पे आते हैं। एक है
प्रोटोथीरियन, प्रोटोथीरियन। सेकेंड वन है, सेकेंड वन है बेटा मेटाथीरियन, थीरियंस। और लास्ट वन है यूथीरियंस। तो ये आपको मतलब जानकारी नहीं, मतलब ये तो ये बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, ये चीजें आपको जानना। आवश्यक ही नहीं बेटा, अति आवश्यक है ये चीजें जानना। अब आप बात करो प्रोटोथीरियंस की। अब आप कंसेप्ट पे बेटा जाओ। प्रोटो, प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट। हीरिया, हीरिया मीन्स होता है बेटा प्लेसेंटा। हीरिया मीन्स क्या होता है? प्लेसेंटा। तो इसमें जो प्रोटोथीरियन मैमल्स हैं, थोड़ा सा कंसेंट्रेट बेटा होइएगा। जो थीरियंस हैं इनमें इनमें बेटा प्लेसेंटा एब्सेंट होता है। क्या किसी को बेटा पता है कि प्लेसेंटा क्या होता है? मदर और फीटस के बीच का, मतलब कि माता और उसके बच्चे के बीच का जो कनेक्शन होता है, जिससे वो फूड लेता है। देखो, जो बच्चा होगा, जब प्रेगनेंसी बेटा मेंटेन होती है, प्रेगनेंसी जब मेंटेन होती है तो बच्चा मदर की बॉडी में होता है, तो मदर से ही तो न्यूट्रिशन लेगा, मदर के बॉडी से ही भोजन प्राप्त करेगा। तो भाई एक नाल जुड़ी होती है, जिस नाल से जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहेंगे। क्लियर? तो जो प्लेसेंटा होता है ना बेटा, प्लेसेंटा होता है ना, जो प्लेसेंटा होता है, तो मदर और फीटस के बीच का कनेक्शन है। अगर इसमें प्लेसेंटा नहीं पाया जाएगा तो सीधी सी बात है बच्चा, ये एग लेइंग होंगे। कैसे होंगे ये सर? ये एग लेइंग होंगे। एग लेइंग किसे कहेंगे? ये अंडे देने वाले होते हैं। क्या होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। इसका एक एग्जांपल आप बेहतरीन है, उसको समझ लो, उसको जानते हैं आप। आर्निथो रिंकस, जिसको आप तो शायद बोलते हैं डकबिल प्लेटिपस। और एक होता है इकिडीना, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइकी ग्लासस। ये दो प्रोटोथीरियन मैमल्स हैं। अब ये मेटाथीरियन, मेटा मतलब होता है बीच में, थीरिया मतलब कि प्लेसेंटा ज्यादा विकसित नहीं होता है, ज्यादा डेवलप नहीं होता है, मतलब कि प्लेसेंटा प्लेसेंटा लेस डेवलप। प्लेसेंटा बेटा क्या होगा? लेस डेवलप होगा। ठीक, इसका ये भी आप याद रखिएगा। इसका एक एग्जांपल है कंगरू। कंगरू, कंगरू मतलब आप हिंदी में बोलते हैं इसको कंगारू, कंगरू। और एक और एग्जांपल है इसका, देखो इसको कहते हैं मैक्रोपस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है भाई? मैक्रोपस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैक्रोपस। और एक होता है अपोसम। ये दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं प्लेसेंटा। तो जो सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं दांत की, सबसे ज्यादा दांत किसी मैमल्स में पाया जाता है
उसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपोसम। मीन्स यहां पर 50 नंबर ऑफ टीथ होगा। कितना टीथ होगा? 50 नंबर ऑफ टीथ होंगे, मतलब बेटा कुल 50 दांत होंगे। क्लियर इतना? सर यू मतलब क्या होता है? यू मीन्स होता है ट्रू। ठीक, अभी हम लोग सब देख लेंगे। थीरिया मतलब प्लेसेंटल मैमल्स। तो ये ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स हैं। ये कैसे हैं? ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स। अगर बेटा ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स हैं तो ये क्या है? इनको हम लोग कहते हैं पाउच्ड मैमल। कौन सा मैमल? पाउच्ड मैमल। कभी कंगारू को देखा है? कंगारू को तो देखा ही होगा। अपने बच्चे को, इमेच्योर बच्चे को, जब वो जन्म देता है, बच्चे को जन्म देगा, प्लेसेंटा थोड़ा बहुत है, बच्चे को जन्म देगा, लेकिन वो बच्चा अपरिपक्व होता है, इमेच्योर होता है। अगर वो इमेच्योर है तो उसको अपने पाउच में बना करके रखता है, इसीलिए इसको पाउच्ड मैमल कहते हैं। बट दिस मैमल्स आल्सो कॉल्ड पाउच्ड मैमल। ठीक, ये ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स हैं। तो ध्यान से बेटा इसको देखिएगा, ये 16 आर्डर में डिवाइड है। इसको डिवाइड करते हैं बेटा 16 आर्डर्स में। अब क्योंकि यहां पर अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम लोग केवल डिस्कस कर रहे हैं कि कहां पर टीथ ज्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर किसके केस में बेटा? बोलिए डॉग के केस में। और किसके केस में? हार्स में। यहां पर बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ। मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ होगा। अगर बेटा ये मैक्सिमम नंबर कहेगा भी तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34। डॉग हो गया, हार्स हो गया, बेटा इसमें 34 हो गया। तो अब आपके पास बेटा, आपके पास ये आया क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ इन मैमल्स, तो आंसर गोज टू अपोसम। मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ इन यूथेरियन मैमल्स या प्लेसेंटल मैमल्स, तो आंसर गोज टू हार्स एंड डॉग। जैसे कुछ भी दिया होगा आप इसको लगा लीजिएगा। ये हो गया। अब टीथ के टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन। टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन। तो चलो मैं इसको डिस्कस कर लूं बेटा जल्दी से, फिर आपको छोड़ देता हूं। टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में दांत के क्या प्रकार हो सकते हैं? तो सीधी सी बात है बच्चा, देखो किस बेसिस पर? पहले ह्यूमन के केस में देखो। तो ह्यूमन में एक लाइन याद रखना है बेटा, DTH। ये पॉइंट है DTH। तो ये DTH क्या होता है भाई? इसको कहते हैं हम लोग डाई फियोडांट। इसको कहते हैं बच्चा थीकोडांट। और ये वाला होगा हेट्रोडॉन्ट। दिस वन इज हेट्रोडॉन्ट। अब देखो ये अलग अलग बेसिस पर ये ह्यूमन के केस में डिफाइन किया गया है, अलग अलग बेसिस में। जैसे क्या? डाइफियोडॉन्ट है। अब आप यहां पर देखिएगा, अगर हम ह्यूमन एडल्ट की बात करें
तो ह्यूमन एडल्ट में बेटा 32 दांत होते हैं, 32 दांत। इनमें से 20 टीथ और 12 टीथ। ये बेटा दोबारा उगते हैं, ये दोबारा ग्रो करते हैं। अगर ये दोबारा ग्रो करेगा तो ये एक ही बार ग्रो करेगा, एक ही बार ग्रो करेगा। इतना क्लियर? तो जो दांत बेटा दोबारा ग्रो करते हैं उनको कहते हैं डाइफियोडांट, और जो एक ही बार ग्रो करेगा उसे कहेंगे मोनोफियोडांट या मोनोफायोडांट। ह्यूमन के केस में बेटा जो हम लोग इसका फार्मूला भी देखे थे, 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2 था, ये फार्मूला है हमारा। अब हमारे पास देखो ध्यान से सुनना बच्चा, इंसीजर केनाइन, ये देखो ये प्रीमोलर है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि प्रीमोलर मोलर ये कुल कितने कितने हैं, तो देखो पहले आप एक पॉइंट और समझो। पहले इंसीजर आपके पास कुल कितना है, क्या आप जानते हैं? 2 और 2 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8। सर केनाइन कितने हैं? 1 और 1 2, 2 दूनी 4। ये है प्रीमोलर, 2 4 दूनी 8। मोलर कितना? 3 6 3 3 6 दूनी 12। इतने बेटा दांत हैं नंबर में, आप इसको जोड़ोगे तो 20 दांत हो जाएंगे, 32 दांत हो जाएंगे। अब देखो इसको हम ध्यान से सुनना, इसको हम इंसीजर और केनाइन, ये हमारा ये जो होते हैं ये डाइफियोडांट है। ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, अभी डाइफियोडांट और है हमारे पास। क्या है? डाइफियोडांट मतलब कि जो दोबारा ग्रो करेगा, एक बार टूटेगा था, अगर दांत एक बार टूटेगा तो बेटा दोबारा ग्रो करेगा, जब दोबारा ग्रो करता है तो उसको बोलते हैं डाइफियोडांट। अब इसके पास देखो मोलर, मोलर बेटा 12 होते हैं। मोलर कितने होते हैं? 12। 12 का मतलब हो गया कि देखो 1 2 3 4, मतलब बेटा कि 3 दांत के 4 सेट पाए जाएंगे। जैसे अभी आपको समझ में आया नहीं, यहां पर देखो ये फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और ये थर्ड मोलर, मतलब बेटा कि फर्स्ट मोलर ये 3 सेट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है इसमें, इसमें भी 4 दांत होगा, 4 दांत इसमें, 4 दांत इसमें। तो बेटा इसके जो ये वाले फर्स्ट और सेकंड मोलर टीथ होते हैं ये तो डाइफियोडांट होते हैं। क्या होते हैं? डाइफियोडांट। लेकिन अब आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा प्रीमोलर और ये थर्ड मोलर। तो हम नीचे लिख रहे हैं यहां पर प्रीमोलर और हमारे पास हुआ थर्ड मोलर। ये हो जाएगा कुल कितना? प्रीमोलर 8, थर्ड मोलर 4 मीन्स 12। जो ये टीथ होते हैं बच्चा ये होता है मोनोफियोडांट। अलग एक ही बार ग्रो करेगा मीन्स दोबारा ग्रो नहीं करेगा। तो कौन मोनोफियोडांट है? ये हो जाएगा मोनोफियोडांट। तो बताइए कितना कितना हुआ? तो 20 दांत जो दोबारा ग्रो करेगा वो डाइफियोडांट होगा, एक ही बार ग्रो करेगा तो मोनोफियोडांट होगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोनोफियोडांट कितने हैं? तो आंसर हो जाएगा 12 12। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन है?
आप कहोगे सर 3 मोलर और 3rd मोलर। अगर 3rd मोलर की आप बात करो, इधर देखो, जो हमारे पास बेटा 3rd मोलर है, ये वेस्टिजियल होता है। वेस्टिजियल का मतलब अवशेषीय होता है। इसको अपन लोग कहते हैं विजडम टीथ। इस विजडम टीथ को अपन लोग बेटा बोलते हैं अक्ल दाढ़। अक्ल दाढ़। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए, और ये वेस्टिजियल होता है, ये बेटा क्या होता है, वेस्टिजियल। वेस्टिजियल का मतलब होता है अवशेषी। अवशेषी का मतलब होता है जो नॉन फंक्शनल है, जो इस समय एक्टिव नहीं है, मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, ये बेटा नॉन फंक्शनल होगा। वेस्टिजियल है, नॉन फंक्शनल है, राइट। तो विजडम टीथ कितने होते हैं, 4। किसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन का किसका है, 3rd मोलर का। कौन कौन से हैं, ये सब आपको क्लियर हो गया। ये मैंने मोनोफ्यूडान डायफ्यूडान का पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया। अब आपके पास आता है थीकोडांट। थीको का मतलब होता है धसा हुआ दांत। धसा हुआ मतलब कि जैसे ये हमारे पास जबड़े हैं, देखो ध्यान से, ये हमारे पास ये जबड़े हैं, ये ऐसे। बेटा इस जबड़े में क्या पाया जाएगा, इसी जबड़े में तो टीथ लगा होगा, ऐसे टीथ लगे होते हैं, ऐसे। इसमें ऐसे धसा होगा। ये जो पार्ट बेटा होता है इसको बोलते हैं बोनी सॉकेट। और बोनी सॉकेट को ही हम बोलते हैं एल्व्यूलस। बोनी सॉकेट इज आल्सो कॉल्ड एल्व्यूलस। अब क्योंकि दांत उसमें धसा होता है और तेजी से इसको पकड़े रहता है, इसलिए इसको कहते हैं थीकोडांट। मतलब टीथ एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट, दांत जबड़े में धसा होगा, थीकोडांट। थीकोडांट बेटा ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फिर भी क्रोकोडाइल में भी पाया जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि थीकोडांट टीथ किसमें पाया जाएगा, थीकोडांट टीथ कहां पाया जाएगा, तो आंसर बेटा आपका हो जाएगा मैमल्स, और ये हो जाएगा आपका क्रोकोडाइल्स। क्या आप क्लियर हो चुके हैं इतना? हेटेरोडांट एक्सप्लेन ही कर दिया, थीकोडांट एक्सप्लेन ही कर दिया, डाइफ्यूडांट क्लियर ही हो गया, मोनोफ्यूडांट क्लियर ही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे की क्लास में देखेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे की क्लास में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ और इसके आगे का पार्ट। अभी किसी बच्चे को कोई डाउट तो होगा नहीं? रोहित कुमार का चलिए बेटा, अगर किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट है तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी को। गुड नाइट, शुभ रात्रि। नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।